ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। पटवारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य शासन ने लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी दिशा निर्देश जारी किए। जनसामान्य से आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी जिसके लिए उन्हें पटवारी पर निर्भर होना पड़े। भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल जांजगीर चांपा और सक्ती जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को आज राज्य शासन की ओर से कराई गई हेलीकॉप्टर राइड। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल से जनसामान्य को हो रही असुविधा को देखते हुए राज्य शासन ने आय और जाति प्रमाण पत्र तैयार किए जाने के संबंध में अस्थायी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक एस्मा लागू किए जाने के बाद भी पटवारी हड़ताल से वापस नहीं आए हैं, जिसके कारण जनसामान्य को आय और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने में असुविधा हो रही है। वर्तमान में शासकीय सेवाओं में भर्ती और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को देखते हुए ये अस्थायी निर्देश जारी किए गए हैं। जाति प्रमाण पत्र के लिए वांछित भू अभिलेख, मिसल, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी और खसरे की नकल आदि दस्तावेज जिला कार्यालय के अभिलेखागार और विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेज पटवारी से प्राप्त करने के लिए आवेदकों को बाध्य न करते हुए उनके द्वारा ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वहीं आवश्यक होने पर वंशावली का ग्राम पंचायत के सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार करते हुए आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदकों से ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाए जिसके लिए उन्हें पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर होना पड़े। नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आज छत्तीसगढ़ सीमावर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान, फोकस एरिया में संयुक्त अभियान, सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में रणनीति बढ़त, माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई सहित अन्य मुद्दों पर समन्वित कार्य योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई के लिए नया रोस्टर तैयार किया गया है। इसके तहत 3 डिवीजन और 15 सिंगल बेंच में जज मामलों की सुनवाई करेंगे। 5 स्पेशल बेंच का भी गठन किया गया है। ये बेंच दिन विशेष में बैठेगी और प्रकरणों की सुनवाई करेगी। नया रोस्टर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 15 जून से लागू होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल से 14 जून तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री माथुर कल रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर ग्रामीण विधानसभा में महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद वे धरसींवा विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद भाटापारा में आम सभा को संबोधित करेंगे और फिर बलौदाबाजार में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे। अगले दिन 12 जून को वे महासमुंद लोकसभा के धमतरी में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन तथा राजिम में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग के बाद महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह 13 जून को श्री माथुर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। जिला भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा वे मोहला में लाभार्थी सम्मेलन और डोंगरगांव में लोकसभा स्तरीय आम सभा में भाग लेंगे। श्री माथुर 14 जून को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल 11 जून को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान वे सक्ती में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय भाजपा के संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री कुलस्ते जांजगीर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ परिचर्चा करेंगे और शिवरी नारायण में आम सभा को भी संबोधित करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने केंद्र सरकार द्वारा धान सहित विभिन्न कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने का स्वागत किया है। श्री साव ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उपज के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि कर अन्नदाताओं का सम्मान किया है। श्री साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के बढ़े हुए समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। साथ ही मोटे अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि कर प्रदेश के किसानों के हित में कल्याणकारी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों ने आज राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड से हेलीकॉप्टर राइड का आनंद लिया। इन मेधावी विद्यार्थियों को ये हेलीकॉप्टर राइड राज्य शासन द्वारा कराई गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में झंडी दिखाकर हेलीकॉप्टर को रवाना किया। विद्यार्थियों के लिए ये सफर काफी रोमांचकारी रहा और उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। विद्यार्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस पहल से राज्य के अन्य विद्यार्थियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने और प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं में 49 और कक्षा 12वीं में 30 छात्र छात्राओं ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। पिछले साल भी प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 125 मेधावी विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर में जॉय राइड कराई गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में आयोजित समारोह में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। समारोह में भी सभी मेधावी छात्र छात्राओं को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक 12, 14 और 17 जून को टिटलागढ़ बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल संबलपुर ब्रजराज नगर संबलपुर के बीच रद्द रहेगी। वहीं 13 जून को इंदौर पुरी एक्सप्रेस 1.5 घंटे देरी से रवाना होगी। इसके अलावा 10, 11 और 12 जून को पुरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग ईब झारसुगड़ा रोड संबलपुर सिटी मार्ग से होकर चलेगी। बिलासपुर जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में जिला आबकारी अधिकारी विष्णु साहू की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्री साहू बिलासपुर से रायपुर आ रहे थे, तभी हिर्री थाना क्षेत्र में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई। दुर्घटना के बाद पति पत्नी दोनों को सरगांव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विष्णु साहू को मृत घोषित कर दिया। वहीं उनकी पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। वहीं सरगुजा जिले में गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सकालो के पास ट्रक की टक्कर से दोपहिया सवार 2 युवकों की मौत हो गई। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में रायगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस बीच राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ एक स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रायपुर के सिविल लाइन स्थित होली हार्ट्स स्कूल में कल नया भारत उत्सव चित्रकला और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल होंगे। राज्य शासन ने कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत कोयले के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में उप वन क्षेत्रपाल और वनपाल बीट प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी के समक्ष लगभग 100 लोगों ने आज कांग्रेस प्रवेश किया। सुकमा जिले में एक माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया है। ये दोनों माड़ इलाके में सक्रिय थे। इन दोनों पर 3-3 लाख रुपये का इनाम घोषित था। बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 3 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना और सरायपाली के स्वामी आत्मानंद स्कूल परिसर और मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पटवारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य शासन ने लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी दिशा निर्देश जारी किए। जनसामान्य से आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी जिसके लिए उन्हें पटवारी पर निर्भर होना पड़े। भाजपा के महासंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल जांजगीर चांपा और सक्ती जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाले विद्यार्थियों को आज राज्य शासन की ओर से कराई गई हेलीकॉप्टर राइड। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।